Assalamualaikum students, in this video we will do the rapid review of the dermatology. वीडियो को आप शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द urticaria. Urticaria, it is the transient pruritic swelling of the skin due to the edema in the superficial skin layer causing the erythematous lesion. बेसिकली होता क्या है, दिस द ब्लड वेसल, इसमें से जो ना लीकिंग होती है, लीकिंग होने की वजह से जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, अक्यूमुलेट होने की वजह से आपके पास क्या एडिमा हो जाता है। एंड जो फ्लूइड एक्स्ट्रा वजेट कर रहा है फ्रॉम द ब्लड वेसल, इट इज़ ड्यू टू द एलर्जन की वजह से यहाँ पर एडिमा होता है, उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, ठीक है। अर्टिकेरिया अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट अगर लेस देन 6 वीक से लास्ट कर रहा है तो इट इज़ अक्यूट, अगर ग्रेटर देन 6 वीक है तो इट इज़ क्रोनिक, ठीक है। एक वास्कुलेटिक होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। वास्कुलेटिक में इट परसिस्ट ग्रेटर देन द 24 आवर्स एंड इन ऑर्डिनरी इट परसिस्ट लेस देन द 24 आवर्स, ठीक है। इसके टाइप से एक ऑर्डिनरी आता है, इट इज़ ड्यू टू द फूड्स, वैक्सीनेशन या फिर मेडिकेशन के लिए होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अर्टिकेरिया, ठीक है। देन हमारे पास आता है क्या कोलिनर्जिक में बेसिकली होता क्या है, जो पेशेंट आपके पास आएगा ना वो आपके पास क्या रिपोर्ट करेगा अर्टिकेरिया फॉलोइंग अ वार्म शावर और द आफ्टर एक्सरसाइज, वार्म एक्सरसाइज के बाद ही आपके पास क्या आएगा, ठीक है। उनमें बेसिकली होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। देन वी हैव द सोलर अर्टिकेरिया। सोलर अर्टिकेरिया में बेसिकली होगा क्या स्टिंगिंग एंड द बर्निंग और द इचिंग सेंसेशन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ द सन एक्सपोजर की वजह से होता है, ठीक है। इसमें आप सन एक्सपोजर को रिमूव कर देंगे वो ठीक हो जाएगा। देन वी हैव द प्रेशर अर्टिकेरिया। प्रेशर अर्टिकेरिया लाइक वेस्ट बैंड की वजह से हो गया, ठीक है, उसकी वजह से होता है। इसमें यूजिनोफिलिक एंड इंटरल्यूकिन का जो काउंट होता है वो बिल्कुल रेज होता है। सो वी विल ट्रीट दिस पेशेंट, प्रेशर वाले में वी ट्रीट द पेशेंट विद दी डेप्सन और द मोंटिल्यूकस, बिकॉज इसमें जो इंटरल्यूकिन का काउंट बहुत ज़्यादा होता है और यूजिनोफिल को ज़्यादा होता है, सो वी विल ट्रीट देम विद दी मोंटिल्यूकस एंड द डेप्सन, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड थिंग, अर्टिकेरिया की तरह होता है एंजियोइडिमा। एंजियोइडिमा इट इज़ अ पेनफुल स्वेलिंग अफेक्ट द डीपर स्किन टिश्यू। इसमें क्या था, सुपरफिशियल था, इसमें डीपर था, लाइक लैरिंग्स। अगर लैरिंग्स की इडिमा होती है, इट इज़ द वेरी जो ना आपके पास क्या डेंजरस और द इमरजेंसी साइन, ठीक है, बहुत ही सीरियस होती है, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये एंजियोइडिमा इट इज़ यूजुअली ड्यू टू द ड्रग्स। मोस्ट कॉमन ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी ड्रग्स जो ना एंजियोइडिमा करवाती हैं, लाइक एनसेड्स, मोस्ट कॉमन ओवर यूज ऑफ द एनसेड लीड टू द जो ना आपके पास क्या एडिमा नॉर्मल यूज़ में नहीं होता, ठीक है। स्टेटन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एस इनहिबिटर्स, जो आपके पास क्या कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, लेसाइनोप्रिल जो भी होते हैं ना एस इनहिबिटर वो ज़्यादा करवाते हैं। एंड देन पीपीआईज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये चारों मेन ड्रग्स हैं जो हमारी कम्युनिटी में, ये तीनों तो बहुत कॉमन यूज़ होती हैं, ये भी यूज़ होती है, ठीक है, कार्डियक पेशेंट्स में। एंड देन वी हैव द हेरिडिटी। इसमें जो है ना आपके पास क्या सम जो बुक्स कह रही हैं लाइक जो आपकी ABC है, ABC में भी था। एंड देन इन दी जो ना उसका जो 11 सन है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी था ये, ठीक है। हेरिडिटरी भी है, C1 स्ट्रेस की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, ठीक है। आपको पता हो सकता है कि इसमें से MCQs आ जाए, ठीक है। डेनाजोल हम देते हैं, इट रिड्यूस द अटैक ऑफ द एंजियोइडिमा। देन वी हैव द डायग्नोसिस ऑफ बोथ कंडीशन, जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, जो ना उसको हम हिस्ट्री से डायग्नोज करते हैं, यूजुअली हिस्ट्री से ही डायग्नोज हो जाती है। देन वी हैव अ थिंग नोन एज अ डर्मेटोग्राफिज्म। डर्मेटोग्राफिज्म इज द थिंग, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल जो पेन है, पेन की जो निब है उससे मैं बिल्कुल लाइन ड्रॉ करूं, इसको हम टाइम 48 आवर्स के लिए ना छोड़ देते हैं। अगर कोई भी जो ना एलर्जिक बंदा होगा तो उसको यहाँ पर ना आपके पास क्या एडिमा होना जो ना आपके पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, या फिर यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। सो वी कॉल दिस वन इज़ द डर्मेटोग्राफिज्म। जो आप ड्रॉ करेंगे वो ये वहाँ पर उसी तरह से जो आपके पास क्या जो ना रिएक्शन होगा, इट इज़ नोन एज द डर्मेटोग्राफिज्म। ये MCQs में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रास्ट भी करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट एंड स्किन बायोप्सी भी करते हैं। अगर स्किन बायोप्सी तब करेंगे जब यहाँ पर वास्कुलेटिक लीजन होगा, ठीक है। ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपने रिमूव करनी है वो आपके पास क्या होगा, जो ना एक तो स्टीरॉयड जो ना सॉरी एंटीहिस्टामिन देना है और स्टीरॉयड देना है, और जो ना आपको उसका एड्रेनालिन देना है इमरजेंसी में। अगर एंजियोइडिमा हो रहा है, बिल्कुल एंजियोइडिमा है, लेरेंजियल है, तो आपने वहाँ पर एड्रेनालिन देना है इमरजेंसी में। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपसे MCQs में पूछा जाता है। द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस इज रिमूवल ऑफ द सोर्स। जो सोर्स है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। सोर्स को रिमूव नहीं किया, बहुत सारा आपने ट्रीटमेंट कर दिया, वो फिर से जो ना हो सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्स को रिमूव करें। देन वी हैव द टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ caused by the ट्राइकोफाइटन और द माइक्रोस्पोरम और द एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन में 3 चीज़ें होती हैं, ट्राइकोफाइटन टॉन्स्यूरम एंड द रूबरम एंड द शॉनेलेनी, ठीक है। ट्राइकोफाइटम रूबरम causes in other reaction which is known as the endothrix. Endothrix is the infection of the shaft of the hair. Let's suppose this is the shaft of the hair. इसको अगर इन्फेक्शन होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, एंडोथ्रिक्स। एंडोथ्रिक्स caused by the ट्राइकोफाइटम टॉन्स्यूरम। बेसिकली इसमें होता है कि टीनिया कैपिटिस में इसमें पैची एलोपेशिया मिलेगा आपको, पस्ट्यूल्स मिलेंगे, डिफ्यूज स्केलिंग मिलेगी वहाँ पर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक्जिमा आपको पता होना चाहिए, सोराइसिस, फॉलिकुलाइटिस, सोबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है।
एंड एक चीज़ होती है कीरियन, कीरियन इज अ इन्फ्लेम्ड बॉगी पस्ट्यूलर लीजन को हम क्या बोलते हैं, कीरियन बोलते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे ज़्यादा, ठीक है। इसकी बस यही पूछा जाता है, ये चीज़ मेंशन होती है, बोलते हैं पूछते हैं आपसे कि क्या है ये चीज़, ठीक है। देन वी हैव आईडी रिएक्शन। आईडी रिएक्शन बेसिकली होता है कि इट इज़ अ पेप्युलर द पस्ट्यूलर क्यूटेनियस इरप्शन आफ्टर द सिस्टमिक एंटी फंगल्स। सिस्टमिक अगर एंटी फंगल आप दे रहे हैं उसके बाद अगर कोई भी जनाब बस क्या रिएक्शन होता है फंगल में, तो फंगल रिएक्शन में क्यूटेनियस इरप्शन होती है, मतलब क्या उसको हम बोलते हैं क्या, आईडी रिएक्शन। देन वी हैव टीना इनकॉग्निटो। टीना इनकॉग्निटो इट इज़ अ इनडिस्टिंक्ट अपीयरेंस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन आफ्टर यूज़ ऑफ द एस्टीरॉयड। एस्टीरॉयड यूज़ करने के बाद इन्फेक्शन की जो ना शक्ल बिगड़ जाए, इंडिस्टिंक्ट अपीयरेंस हो जाए, उसको हम टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ में। देन वी हैव सेबोरिक डर्मेटाइटिस। Seborrheic dermatitis it is basically a allergic contact dermatitis caused by the yeast Malassezia furfur जिसको हम बोलते हैं। and then we have a tinea pedis। tinea pedis it is a itchy and macerated dry skin vesicle at the margins पर जो vesicles होती हैं वो at the margins होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द मैसरेटेड स्किन, जो वेजाइकल होंगी वो इसकी मार्जिन पर होंगी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये लीजन होगा। देन इट इज़ कॉमन इन द सोइमस, मोस्ट कॉमन सॉरी ये मोस्ट कॉमन इसमें सोइमस में होता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो टर्बिनाफिन होता है। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है आपके पास का मोकेशन फुट। मोकेशन फुट इज द एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फुट। देन वी हैव intertriginous dermatitis। intertriginous dermatitis it is the most common form of the tinea pedis, ठीक है। then we have the tinea corporis। tinea corporis में आपके पास का एनुलर लीजन होता है with the sharp raised edges in the central clearance। ये मैंने कल भी ओस्पी में भी दिखाया था आपको, tinea corporis, ठीक है। एंड देन नाउ वी हैव अ डर्मेटोलॉजिकल आपके पास क्या जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। एक होती है मैक्यूल। मैक्यूल इज़ द एरिया ऑफ कलर चेंज विद स्मूथ सरफेस। उसकी जो एरिया होती है लेस देन 1.5 होता है। इसका जो एग्जांपल है वो फ्रेकल होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा ज़रूर। एंड ये ऑस्पीज़ में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, पिछली दफ़ा पूरी ऑस्पी आई थी इसके ऊपर, ठीक है। पैच इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ द कलर चेंज। इसकी जो साइज़ होती है ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो एग्जांपल होता है इट इज़ विटेलिगो, ठीक है। Then we have the papule। papule is the raised above the skin surface। skin surface से above होगा and it is palpable in less than 1.5 centimeter। इसका जो example है neurofibromatosis है। plaque it is a flat palpable lesion greater than the 1.5। ये psoriasis में मिलता है, ठीक है। Then we have a vesicle it is a small fluid filled cavity। blister भी होता है ये, ठीक है, less than 0.5 है, ठीक है। एंड बुला उसकी जो साइज़ होगी वो आपके पास क्या 0.5 से ज़्यादा होगी। एंड देन पस्ट्यूल जो वेजाइकल होगी इट इज़ फुल ऑफ पस। उसको हम क्या बोलेंगे, पुरुलेंट, तो उसको हम पस्ट्यूल बोलेंगे। एप्सिस इज द लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस। स्केल इट इज़ लैमिनेटेड मासेस ऑफ कैराटिन मे बी ड्राई आर द ग्रीजी हो सकता है, ठीक है। देन क्रस्टिंग when exuded through an eroded epidermis or epithelium, वो सूख जाता है तो जो exuded उसको हम क्रस्टिंग बोलते हैं। then we have excoriation कोई भी स्क्रैच मार्क हो उसको हम excoriation बोलते हैं। then we have the lichenification। ये lichenification आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। it is a chronic rubbing resulting in the palpably thickened skin which increases the skin marking and leathery skin हो जाती है, पैल्पेबली थिक स्किन हो जाती है, एंड स्किन की मार्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। एंड देन ये आपके पास क्या था, पूरा का पूरा था ये इसकी टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। देन वी हैव द इम्पेटाइगो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ अ हाईली कंटीजियस ड्यू टू द क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। इट इज़ कॉल्ड बाय द स्टेफोरियस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। गोल्डन क्रस्ट मिलते हैं आपको इसमें, मतलब क्या हनी कलर्ड मिलता है, ठीक है। हनी कलर्ड क्रस्टेड लीजन मिलता है इसमें आपको। बुलस भी होता है, नॉन बुलस, इसके दोनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, एंटीसेप्टिक वाश देंगे एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे एंड पेरोरल एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। Then we have the second bacterial infection. It is erythrasma. Erythrasma is caused by the Corynebacterium minutissimum, and it is a reddish brown discoloration, superficial scaling होती है and the mild inflammation होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाता इतना ज़्यादा। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, मिकोनाजोल, नियोमाइसिन, फ्यूसिडिक एसिड, इनको ट्राइमाजोल से ट्रीट करते हैं और द पेरोरल एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। एराइसेपल्स डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। इट अफेक्ट द डर्मिस इन द अपर सबक्यूटेनियस टिश्यू काज्ड बाय द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है। ग्रुप ए से भी एमसीक्यूज निकला हुआ है, ये जो इसकी डेफिनेशन है इससे भी एमसीक्यूज निकला हुआ है, ठीक है। देन इसमें आपको क्या चीज़ मिलेगी, रेड शाइनी जो ना रेड शाइनी रेज्ड प्लाक मिलेगा विद द वेल डिमार्केटेड एजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग।
इसमें आपको जो प्लाक मिलता है वो आपके पास क्या वेल डिमार्केटेड एजेस होती हैं, वाइल इन दी सेल्यूलाइटिस उसमें जो प्लाक मिलता है उसमें आपको कोई भी वेल डिफाइंड या वेल डिमार्केटेड एजेस नहीं होती। ये दोनों इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसको। इसकी डिफरेंशियल क्या होती है, SLD रोजेशिया एंड द कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस इन द स्लेप चीप को अपन जो ना आपके पास क्या फिफ्थ डिजीज भी बोलते हैं। देन इसको ट्रीट करते हैं विद दी IV बेंजाइल पेनिसिलिन और द पर ओरल एमोक्साइसिलिन और द रॉक्सीथ्रोमाइसिन। सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में हम इसमें पेनिसिलिन B देते हैं, ठीक है। Then cellulitis, it is the inflammation of the loose connective tissue caused by the group C and the G streptococci. This is caused by the group A streptococci, this is caused by the C or the G, and it is a loose areolar connective tissue, loose connective tissue, this is the upper subcutaneous tissue, ठीक है। कॉमन इन द डायबिटीज मेलाइटिस इन द टीनिया पेडिस, ठीक है। ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कॉज क्या हो, मतलब कि डायबिटिक में कौन सा कॉमन होता है, ठीक है। इसमें पुअरली डिफाइंड मार्जिन होती हैं एंड मार्क्ड लिम्फ एडिनोपैथी, ज़रूर पूछा जाएगा आपसे ये, ठीक है। फीवर भी होता है, मलेरिया भी होता है, ये सारे MCQs पॉइंट है। एंड देन इसको ट्रीट करते हैं IV बेंजाइल पेनिसिलिन, फ्लोक्लोक्सासिलिन एंड द क्लेरीथ्रोमाइसिन। मूव करते हैं आगे, हमारे पास आता है क्या, नेक्रोटाइजिंग फैशाइटी इट इज़ अ डस्की पर्पलिश इरिथेमा नेक्रोसिस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड द गैस प्रोटेक्शन। यहाँ पर गैस प्रोटेक्शन होती है, यहाँ पर इसमें नेक्रोसिस होती है। इसमें सबक्यूटेनियस है लेकिन यहाँ पर आपकी, इसमें भी सबक्यूटेनियस था लेकिन यहाँ पर गैस प्रोटेक्शन होती है, नेक्रोसिस होती है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री होती है रिकरेंट सर्जरी या फिर ट्रॉमा की, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सीवियर पेन के साथ पेशेंट आपके पास क्या जो ना प्रेजेंट करेगा। इसके कॉजेज होते हैं बैक्टीरियोइड्स एंड द क्लोस्ट्राइडियम अगर काज करता है तो इसको हम टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस बोलते हैं। अगर स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई कर रहा है तो इसको हम टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट इसको अर्जेंट सर्जिकल डेब्रेमेंट एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। ये ट्रीटमेंट इसका बहुत पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एक्थाइमा इट इज़ अ पायोजेनिक इन्फेक्शन विद अल्सरेशन इन द एडहेरेंट क्रस्ट। ये MCQs में पूछा जाएगा आपसे ज़रूर। इसकी डेफिनेशन इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्या होती है, पायोडर्मा गैंग्रेनोसम एंड द एक्थाइमा इन द एक्थाइमा गैंग्रेनोसम एंड द टिक बाइट, ठीक है। इसको ट्रीट करते हैं हम, सबसे पहले इसमें ट्रीट करते हैं कॉज को, बिकॉज ये यूजुअली डायबिटिक में SKBs और HIV वालों पेशेंट्स में होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में जो क्रस्ट बन गया है उसको सॉफ्ट करेंगे एंड रिमूव करेंगे टॉपिकल। एंटीबायोटिक में हम म्यूपिरोसिन देंगे एंड द पर ओरल में हम फ्लोक्लोक्सासिलिन देते हैं, ठीक है। Then we have the staphylococcal scalded skin syndrome. It occur in the children less than 6 years in the neonate caused by the Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus करवाता है, ये MCQs में आता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, इसमें एक टॉक्सिन बनता है Staphylococcus aureus बनाता है, नोन एज द एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन A and the B which target the desmoglein 1 protein of the बेबी, ठीक है। डेस्मोग्लिन 1 को टारगेट करता है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। इट इज़ लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज इसमें फीचर्स होते हैं। लोकलाइज फीचर में इसमें कंजक्टिवाइटिस मिल सकती है, ओस्टाइटिस मीडिया फीवर मलेज रेड टेंडेड स्किन मिल सकती है। जनरलाइज में क्यूटेनियस रिदीमा सुपरफिशियल ब्लिस्टरिंग मिलेगी एंड दिस ब्लिस्टरिंग इज द निकोल्स्की पॉजिटिव। ये आपको याद होना चाहिए, निकोल्स्की पॉजिटिव इसमें ब्लिस्टरिंग मिलती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस, ठीक है। इसको ट्रीट करते हैं विद द एंटीबायोटिक फ्लोक्लोक्सासिलिन, सिस्टमिक में क्लिंडामाइसिन एंड वेंकोमाइसिन प्लस टोब्रामाइसिन भी देते हैं। टोब्रामाइसिन एंड वेंकोमाइसिन किस में देंगे, मरसा में देंगे, ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस में आपने वेंकोमाइसिन देनी है, बिकॉज वेंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस इन द मरसा, ठीक है। देन वी हैव द पैम्फिगस दिस इज पैम्फिगस जो ना बस क्या वल्गैरिस जो ना नहीं सिर्फ पैम्फिगस है, ठीक है, वल्गैरिस का टाइप है। इन पैम्फिगस देयर इज एंटीबॉडी अगेंस्ट द डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट होती है। इसमें जो बुला बनता है वो निकोल्स्की पॉजिटिव बुला होता है। ये दोनों MCQs आते हैं। देन इसके टाइप्स होते हैं पैम्फिगस के, वी हैव पैम्फिगस वेजिटेंस सुपरफिशियल ब्लिस्टर बनता है। देन पैम्फिगस फोलिएशियस, इसमें भी ब्लिस्टर इन द स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम एंड इन द पैम्फिगस वल्गैरिस सुपरफिशियल ब्लिस्टर होता है एंड द मोस्ट कॉमन पैम्फिगस होता है पैम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। पैम्फिगस इरिथमेटोसिस, इसमें एरिथीमा मिलेगी इन द पेरानियोप्लास्टिक पैम्फिगस। इट इज़ एसोसिएटेड विद द नॉन हाजकिन लिम्फोमास, ठीक है, पेरानियोप्लास्टिक। एंड इन द पैम्फिगस आपको जो फ्लोरिसेंट अगर उसका करेंगे डर्मो एपिडर्मल जंक्शन का तो वहाँ पर आपको फिश नेट अपीयरेंस मिलती है या फिर चिकन वायर अपीयरेंस मिलती है। ये मैंने हॉस्पिस में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, बुलस पैम्फिगॉइड में जो एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द पैम्फिगॉइड एंटीजेंस 2 या फिर हेमीडेस्मोसोम होते हैं, ठीक है, हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स के अगेंस्ट होती है, ठीक है। ये एक एंटीजन होती है, ये एज ए एंटीजन होता है, ठीक है, बुलस पैम्फिगॉइड एंटीजेंस 2, ठीक है। यहाँ पर हेमीडेस्मोसोम होता है, हेमीडेस्मोसोम के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है। देयर इज अ सब एपिडर्मल नॉन एकैंथोलिटिक ब्लिस्टर, इसमें एकैंथोलिटिक ब्लिस्टर होता है, इसमें नॉन एकैंथोलिटिक ब्लिस्टर होता है।
प्रूराइटिक होता है एंड निकोल्स की नेगेटिव होता है, ये डिफरेंशिएशन इनमें। इसमें सब एपिडर्मल होता है, इसमें एपिडर्मिस से अबव होता है, मतलब क्या सुप्रा बेजल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सुप्रा बेजल मतलब क्या, बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस से ऊपर होगा, ये मैंने कल समझाया था आपको, ठीक है। एंड देन वी हैव इसमें ग्रैन्युलर IgA डिपॉजिट्स मिलेंगे ऑन द देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ द पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड द एम्बोलिज्म, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी OSPs में पूछी गई है पहले, ठीक है। इसमें देयर इज रिस्क ऑफ द पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, ठीक है। एंड देन वी हैव द डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में जो एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द रेटिकुलिन बनती है, इंटेंस प्रूराइटिक होता है बंदा, एंड इसकी जो एसोसिएशन होती है वो सीलिएक डिजीज़ के साथ होता है, ठीक है। देन इसमें सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बनेगा, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ द डर्मल पेपली, ये डर्मिस में जा रहा है, मतलब ये डर्मिस में ही है, ठीक है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द डर्मिस, इसके अबो एपिडर्मिस है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डर्मिस के बीच में क्या होता है, रेटिकुलिन होता है। रेटिकुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर ये जो डर्मिस की पेपली होती है, पेपली के ऊपर जो आपके पास टॉप पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिप पर, इसके टिप पर ही ब्लिस्टर बनेगा ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें ग्रेन्युलर IgA डिपॉजिट मिलेंगे ऑन द टिप ऑफ द पेपलाई, ठीक है। इसमें आप ट्रीट कैसे करेंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये MCQs में पूछा जाता है। डेप्सन एंड द सल्फापैराडीन देते हैं इसमें, ठीक है। एंड देन वी हैव द स्केबीज कॉज्ड बाय द फीमेल सार्कोप्टेज स्केबियाई। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री टू द इन्फेक्टेड पर्सन होती है, इचिंग होती है, जनरलाइज रैश होता है, बरोज मिलते हैं आपको, ब्लिस्टर, पस्ट्यूल भी मिल सकता है, इसको हम एक्रोपस्ट्यूलोसिस बोलते हैं, ये इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। एंड इन्फेक्टेड स्केबीज एक चीज़ आती है, वो मैं बताता हूँ आपको। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्टैक्ट, नो नॉक्टर्नल इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉक्टर्नल इचिंग एंड हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। ट्रीट करते हैं विद द 5% परमेथ्रिन एंड पर ओरल आइवरमेक्टिन से, मैंने OSP में आपको बताया था, इसमें सब पर्सनस को ट्रीट करेंगे जो फैमिली पर्सनस होते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव नॉर्वेगियन स्केबीज, इट इज़ क्रस्टेड और हाइपरकेराटोटिक स्केबीज, ओवरवेलमिंग स्केबीज भी होती है, आफ्टर अफेक्ट द न्यूनेट्स, ठीक है। ये इम्यूनो कंप्रोमाइज़ में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, कौन सी स्केबीज़ बोली थी मैंने अभी, इन्फेक्टेड स्केबीज़। इस इन्फेक्टेड स्केबीज़ में आपके पास क्या, जब इन्फेक्शन अंदर हो जाए, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड स्केबीज़ होती है, ठीक है। एंड देन वी हैव अ सोराइसिस, इट इज़ अ क्रोनिक पेप्युलोस्क्वामस इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ केराटिनाइजेशन, ठीक है। ये हमसे मिस पूछ रही थी कि जो ना सोराइसिस के जो ना कौन से जो ना डिसऑर्डर्स में आता है, ठीक है। इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ केराटिनाइजेशन करेक्टराइज्ड बाय द साल्मन कलर्ड प्लाक विद द सिल्वर वाइट स्केलिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सोराइसिस, ठीक है। पेप्युलोस्क्वामस होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, डिसऑर्डर ऑफ केराटिनाइजेशन, साल्मन कलर्ड प्लाक होता है विद सिल्वरी वाइट स्केलिंग, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सोर थ्रोट, अच्छा इसके कुछ जो ना आपके पास क्या वो होते हैं, टाइप्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें प्लाक सोराइसिस होता है, वो यहाँ पर जो मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप जो इसका होता है वो प्लाक सोराइसिस होता है, जो मैंने अभी मेंशन की, वो जो इसकी ये वाली डेफिनेशन वही होता है ये सारा, ठीक है। देन वी हैव गोटेट सोराइसिस, फैमिली हिस्ट्री होती है इसमें, हिस्ट्री ऑफ द सोर थ्रोट मोस्ट कॉमन होती है। स्मॉल रेन ड्रॉप स्केटर्ड प्लाक आपको मिलेंगे क्या, रेन ड्रॉप मतलब क्या, किसी ने यूँ छींटा लगा दिया जैसे पानी का, उसी तरह जितना छींटा फैलता है उसी तरह जो ना आपके पास क्या वहाँ पर प्लाक मिलेंगे आपको, ठीक है। अक्यूट जनरलाइज पस्ट्यूलर सोराइसिस एरिथीमा मिलेगी आपको, टेंडर स्किन मिलेगी विद द शीट्स ऑफ द स्टीराइल पस्ट्यूल एट द पेरिफेरी। एक्रोपस्ट्यूलर सोराइसिस मिलती है यंग चिल्ड्रन में मिलती है, पस्ट्यूल अराउंड द नेल एंड द फिंगर टिप्स विद द इन्फ्लामेशन मिलेंगी। एंड देन वी हैव एरिथ्रोड्रमिक, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू द स्टीरॉयड विड्रॉल होता है, लिथियम कैल्शियम विड्रॉल की वजह से या फिर हाई अल्कोहल की वजह से होता है। लीड टू द कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर, हाइपोथर्मिया और द डिहाइड्रेशन एंड द एडिमा एंड कैन लीड टू द डेथ एज वेल, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, सोराइसिस की जो पैथोजेनेसिस है, जो माइग्रेशन है फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसाल्ट टू द कोरियम, वो बढ़ जाती है। नॉर्मली ये जो पीरियड होता है फ्रॉम स्ट्रेटम बेसाल्ट टू द कोनियम, जो सेल्स जो ना माइग्रेट करते हैं, मतलब ये ग्रो करते जाते हैं और डेड होते जाते हैं, नॉर्मली 20 से जो ना उसका 28 डेज ना लगते हैं उनको, ठीक है। इन सोराइसिस क्या होता है, डेंड्रेटिक सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टी सेल को, टी सेल प्रोड्यूस द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 17 व्हिच काजेस
inflammation and swelling and erythema, and they also produces a vascular endothelial growth factor lead to the vascularization, and interleukin 23 and 12 and 23 also stimulate the T cell. जो इंटरल्यूकिन्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे, दे स्टिमुलेट द बेजल सेल एंड उसकी जो माइग्रेशन है उसको बढ़ा देंगे. मतलब क्या, जो सेल्स 28 या फिर 20 या फिर 28 डेज़ में माइग्रेट करने दे, वो एक हफ्ते में माइग्रेट करके जाएंगे. ठीक है, सो दे विल माइग्रेट इन दी 7 डेज़ या फिर 8 डेज़. तो वहाँ पर जो सेल्स जो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऑन द वे वो लॉस हो जाता है. ठीक है, सो अगर वो सेल्स यहाँ पर आएंगे तो उनमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इसको हम बोलते हैं क्या, पेरा कैराटोसिस एंड हाइपर कैराटोसिस. अगर वो स्ट्रेटम कॉर्नियम में होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपर कैराटोसिस. अगर वो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम में होंगे, सॉरी नॉट इन ग्रैन्युलोजम, लूसिडम में होंगे, तो वहाँ पर उसको हम पेरा कैराटोसिस बोलेंगे. एलाइजबत इज द लूसिडम यहाँ पर हैं तो इसको हम पेरा कैराटोसिस बोलेंगे, इसको हम हाइपर कैराटोसिस बोलेंगे. ये दोनों टर्म सबसे पूछे जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव द नेल चेंजेस. नेल चेंजेस में ओनिकोलिसिस होता है, ट्रैकोनाइकिया होता है, एंड पिटिंग होती है, सबंगल हाइपर कैराटोसिस होती है. ठीक है, वी हैव आस्पिड साइन. आस्पिड साइन बेसिकली होता है कि जो प्लाक है, प्लाक के अंदर ब्लीडिंग पॉइंट्स को हम आस्पिड साइन बोलते हैं. ब्लीडिंग डॉट इन द प्लाक इज नोन एज अ आस्पिड साइन. ठीक है, एंड सोराइसिस को आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये मैंने कल भी बताया था आपको. ठीक है, टॉपिकल में हम इसमें विटामिन डी एनालॉग देते हैं, एंड कोल टार एजेंट्स देते हैं. ठीक है, इमोलियंस देते हैं, एंड इन द सिस्टेमिक वन वी गिव द बायोलॉजिक्स एंड द मेथोट्रेक्सेट, एंड इन द रेडियोथेरेपी में हम यूवी रेज वगैरह देते हैं. ठीक है, दिस वाज अबाउट द सोराइसिस. नेक्स्ट होता है हमारे क्या, इसका डर्माटाइटिस. डर्माटाइटिस या फिर डर्माटाइटिस इट इज़ द एक्जिमा. वो एक्जिमा इट इज़ ड्राई इन्फ्लैम्ड स्केली वेजिकुलर स्किन रैश होता है. ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, एरिदीमा, एक्सुडेट, स्केलिंग, जीरोसिस, लाइकेनिफिकेशन, स्कोरिएशन मार्क्स मिलते हैं आपको. ठीक है, इसकी जो पैथोजेनेस है वो क्या होती है, इट अकर ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, जो कि टी हेल्पर 2 होते हैं, देन दी टी हेल्पर 1 एंड द टी हेल्पर 17. बेसिकली ये क्या करते हैं, देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ द इंटरल्यूकिन एंड IgE. इसकी लेवल की वजह से आपके पास क्या, IgE एंड इंटरल्यूकिन जो ना आपके पास क्या, उसकी लेवल हाई होने की वजह से एक्जिमा होती है आपको. ठीक है, टी हेल्पर 2 इसको इंक्रीज़ करते हैं. देन इसके टाइप्स होते हैं, एक होती है एंडोजिनस एक्जिमा, दूसरी होती है हमारे पास क्या, एक्सोजिनस एक्जिमा. एंडोजिनस में हमारे पास एक चीज़ आती है एटोपिक डर्माटाइटिस. एटोपिक डर्माटाइटिस प्रेजेंट इन द इन्फेंसी और द चाइल्डहुड. एचिंग, डिस्टर्ब स्लीप, पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. ठीक है, या तो एचिंग होगी, बच्चा है तो उसमें डिस्टर्ब स्लीप ज़रूर ज़ाहिर सी बातें होगी, एंड देन पुअर फीडिंग भी होगी. ठीक है, इन्फेंट है तो. अच्छा, इसके ना 2 टाइप्स होते हैं और मैंने नीचे लिखे हैं. एक होता है उसका पिटीरियासिस अल्बा. पिटीरियासिस अल्बा इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस, जिसमें पेल हाइपोपिगमेंटेड पिगमेंटेशन जो ना आपके उसका पैच होता है ऑन द फेस ऑफ द चिल्ड्रन. ये फेस ऑफ द चिल्ड्रन पर को ना अफेक्ट करेगी, पिटीरियासिस अल्बा. ठीक है, देन वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ द वेरिएंट ऑफ द एटोपिक डर्माटाइटिस. उसमें हमारे पास होता है क्या, जुवेनाइल प्लांटर डर्मेटोसिस. ठीक है, इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ एटोपिक डर्माटाइटिस. इसमें ड्राई क्रैक्ड स्किन होती है ऑन द 4 फुट ऑफ द चिल्ड्रन. बिल्कुल इसी तरह होता है. ठीक है, दिस इज़ दी प्लांटर डर्माटाइटिस. ठीक है, देख रहे हैं आपके. ठीक है, सो इसमें क्रैक्ड स्किन, ये देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी क्रैक्ड है. एंड देन वी हैव एस्टेस. अच्छा, सो ये था एटोपिक डर्माटाइटिस. एटोपिक डर्माटाइटिस के बाद हमारे पास आता है कि एक्जिमा हार्पेटिकम. एक्जिमा हार्पेटिकम आपके पास क्या, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में होता है. ठीक है, इसमें हिस्ट्री अब होती है विद क्लोज कॉन्टेक्ट विद द हर्पीस लेबियालिस पेशेंट. जो हर्पीस लेबियालिस पेशेंट होता है उसमें जो ना उसकी हिस्ट्री ज़रूर होती है, उसके साथ कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री ज़रूर होती है. पंच्ड आउट लुकिंग अल्सर्स होते हैं अराउंड द नेक और द नेक एंड द आइज़. ठीक है, देन वी हैव अ डिस्कॉइड एक्जिमा. डिस्कॉइड एक्जिमा में बेसिकली क्या, कॉइन शेप्ड आपको जो ना लीजन मिलेगा, इंटेंसली प्रूराइटिक कॉइन शेप्ड लीजन मिलेगा. इट इज़ ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी हो सकता है. ठीक है, देन वी हैव द पोम्फोलिक्स. पोम्फोलिक्स इट इज़ अ इची वेजिकल ऑन द फिंगर, पाम और द सोल्स ड्यू टू द निकल एलर्जी. ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे. ठीक है, ये MCQs में आता है. निकल एलर्जी की वजह से पोम्फोलिक्स होती है. इसमें ऑन द फिंगर्स या फिर आपके पास क्या, पाम एंड द सोल्स मिलेगा आपको. ठीक है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव द स्ट्रेसिस एक्जिमा. स्ट्रेसिस एक्जिमा बेसिकली ड्यू टू द वीनस इनसफिशिएंसी. उसकी वजह से हीमोसिट्रिन वहाँ पर जमा मतलब कि एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ब्राउन हीमोसिट्रिन पिगमेंटेशन मिलेंगे. एंड देन एडिमा मिलेगा एंड अल्सरेशन मिलेगी. बिकॉज एडिमा क्यों मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पर वीनस स्ट्रेसिस हो गई है. ठीक है,
देन वी हैव द एस्टियाटोटिक एक्जिमा। एस्टियाटोटिक ओल्ड एज में होता है, ड्राई रिवर बेड और द क्रेजी पेविंग टाइप का लीजन मिलता है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या मिलता है एस्टियाटोटिक एक्जिमा में, और ओल्ड एज में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव द एक्सोजिनस एक्जिमा। एक्सोजिनस में बेसिकली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आता है ड्यू टू द इरिटेंट और द एलर्जिक स्किन रिएक्शन होता है, ठीक है। जो इसका एलर्जिक होता है, एलर्जिक में आपको इसका इचिंग, एरिदीमा, एडिमा इन द वेसिकल मिलेगी, एंड इन द इरिटेंट एरिदीमा मिलेगा, स्केलिंग एंड फिशरिंग मिलेगी, ठीक है। जो एलर्जिक होता है 48 to 98 आवर्स में ना बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड द सिम्टम्स, इतना टाइम लगता है, 48 to 98 आवर्स लगते हैं बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड द सिम्टम्स। इट इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इसको इसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करवाना होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती, हिस्ट्री पर ही हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या थी इसकी इन्वेस्टिगेशन। इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो सोर्स है, सोर्स को रिमूव करेंगे। सोर्स को रिमूव करने के बाद एंटीहिस्टामिन देंगे, एंड एंटीहिस्टामिन के बाद आपके पास क्या है, इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर कोई भी जो स्टेफोरिस वाला था, ठीक है, एंटीबायोटिक भी उसमें हम देंगे, ठीक है। एंड सम टाइम वी आल्सो गिव द इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स एज वेल। इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी दे सकते हैं। ये टॉपिकल एंड सिस्टमिक वाला फार्म ही होगा, ठीक है, जो अभी मैंने सारा ट्रीटमेंट बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डर्मेटोलॉजी रिव्यू। लेट्स मूव ऑन टू द क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टमिक डिजीज में सबसे पहले हमारे पास आती है क्या, डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस में एक चीज़ आती है हमारे पास क्या, नेक्रोबायोसिस लिपिडिका। नेक्रोबायोसिस लिपिडिका में बेसिकली होता है क्या, जो लोअर लिम्ब में आपके पास क्या जो लिपिड का पार्ट होता है, उसमें बेसिकली जो लिपिड होती है वहाँ पर आपके पास क्या नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस होने के बाद वहाँ पर कोलेजन की डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन हो जाती है। डिपोजिशन होने के बाद लेट्स सपोज दिस इज द लेग, यहाँ पर आपके पास क्या है, नेक्रोसिस हो गई है, ठीक है। नेक्रोसिस होने के बाद यहाँ पर कोलेजन की डिपोजिशन होगी। डिपोजिशन होने के बाद यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर होगा, वो बॉर्डर बिल्कुल रेड बॉर्डर होता है। क्या होता है, ये रेड बॉर्डर होता है, ठीक है। ये याद हो आपको बस, या फिर नेक्रोबायोसिस लिपिडिका पता हो कि जो ना डायबिटीज़ में होती है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। देन वी हैव द ग्रेन्युलोमा एन्युलर। ये एन्युलर लीजन होता है, ये इतना कॉमन नहीं पूछा जाएगा आपसे। Then we have the acanthosis nigricans. This is super important. Acanthosis nigricans it is the hyperpigmented velvety plaque on the back of the neck. ये इसकी पिक्चर आपके पास ओस्पी में ज़रूर आती है। इंक्लूजन इंसुलिन लिपोएट्रोफी भी होती है इसमें। डायबिटिक डर्मोपैथी होती है। डायबिटिक डर्मोपैथी बेसिकली इसमें ही होती है। ये पूरा नेक्रोबायोसिस लिपिडिका है। इसमें बेसिकली ये दिस इज़ द लोअर लिम, जब जो ना उसका दिस इज़ द नी, दिस इज़ द टीबिया। शिन जो है ना, शिन के ऊपर आपके पास क्या है, स्पॉट्स बन जाएंगे, उनको हम शिन स्पॉट्स भी बोलते हैं डायबिटिक डर्मोपैथी को। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है बहुत। देन वी हैव दी डायबिटिक एरप्शन जेंथोमा। डायबिटिक एरप्शन की वजह से वहाँ पर जेंथोमा भी हो सकते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज़ की, स्किन में वो कैंडिडियासिस होती है। कैंडिडियासिस द मोस्ट कॉमन, या तो ये ओरल भी हो सकती है या ये जेनाइटल भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी होता है, एंड देन एरिथीमा भी होता है, ठीक है। ये सारी डायबिटीज़ दी। देन वी हैव द हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हैंड में चेंजेस होती हैं, सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन होगी। देन हाइपर हाइड्रोसिस, मतलब क्या, इंक्रीज स्वेटिंग एंड वार्म होगी स्किन एंड मॉइस्ट होगी। कॉन्केव कैंटोर, ये नेल की फाइंडिंग है। कॉन्केव कैंटोर होगा नेल का। एंड द डिजिटल ओनिकोलिसिस, इसको हम प्लम्बर नेल बोलते हैं। क्या, प्लम्बर नेल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द स्क्लेरोमिक्सिडीमा। इट इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ द हाइलोरोनिक एसिड इन द डर्मिस विच फॉर्म अ येलोइश प्लाक, पिंक टू येलो प्लाक, ठीक। ये हाइलोरोनिक एसिड की डिपोजिशन होती है इनटू द डर्मिस, इसको हम स्क्लेरोमिक्सिडीमा बोलते हैं। ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है उसको आप जो ना बस क्या मिक्सिडीमा बोलते हैं। दिस इज स्क्लेरोमिक्सिडीमा। देन वी हैव द ग्रेव्स डर्मोपैथी। ग्रेव्स डर्मोपैथी इट इज़ द पेरीटिबियल मिक्सिडीमा विद प्लाक आर द नोड्यूल। ये आपके पास किस में होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। देन वी हैव द थायरॉयड एक्रोपैथी। थायरॉयड एक्रोपैथी कंप्राइज्ड ऑफ द डिजिटल क्लबिंग with soft tissue swelling of the hand and feet and periosteal newborn formation। ये आपके पास किसमें होता है, थायरॉयड एक्रोपैथी में होता है। एक चीज़ आती है डायमंड ट्राइएड। ये इसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके ट्राइएड आपको पता हो, आपसे पूछ सकते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द एक्रोपैथी। ये जो 3 फीचर थे एक्रोपैथी के, एक्सोफ्थल्मोस एंड पेरीटिबियल मिक्सिडीमा, इसको हम डायमंड ट्राइएड बोलते हैं। देन वी हैव द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली आपको क्या मिलता है, ये क्या आईब्रोज़ हैं। आईब्रोज़ में आपके पास क्या, हाफ ऑफ द आईब्रो बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। हाफ ऑफ द आईब्रो जब ख़त्म हो जाती है, इसको हम हर्टॉग साइन बोलते हैं। ये ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। हर्टॉग साइन किस में मिलती है। एंड देन वी हैव द फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर आपको क्या, नॉन पिटिंग ईडीमा मिलेगी, इसको हम मिक्सिडीमा बोलते हैं, ठीक है।
एंड जो स्किन होगी वो आपके पास कूल होगी एंड ड्राई होगी एंड हाइपोहाइड्रोसिस मतलब क्या, लेस स्वेटिंग मिलेगी एंड इजीली ब्रूज होगी एंड इजीली ये ब्रूज हो सकती है, ठीक है, ये स्किन। एंड देयर इज रिडक्शन इन द क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन इन द लिवर, ठीक है। देन विटिलिगो भी हो सकता है एंड एलोपेशिया एरिएटा भी हो सकता है एंड पेम्फिगस वल्गारिस एंड पेम्फिगस फोलिएशस भी इसमें हो सकता है, ठीक है। Then we have the kidney diseases which lead to the skin manifestations like uremic frost होता है। uremic frost आपके पास क्या, किडनी डिजीज़ में तभी जो ना होता है। uremic frost is composed of the, आपके पास क्या, दिस द फ्रॉस्ट, इसके बीच वाला जो पार्ट होगा ना वो यूरिया क्रिस्टल होता है। दिस इज़ द फ्रॉस्ट, ये फ्रॉस्ट उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इट इज़ यूरिया क्रिस्टल, यूरिया क्रिस्टल का होता है, ठीक है। यूरिया क्रिस्टल ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज़ यूरेमिक फ्रॉस्ट, ये यूरेमिक फ्रॉस्ट होता है इस तरीके का, ठीक है। और ये तभी होता है जब जो ब्लड नाइट्रोजन एक्सीड करेगी 250 टू 300 मिलीग्राम डेसीलीटर को क्रॉस करके, तभी आपके पास क्या यूरेमिक फ्रॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। स्किन में आपको यूरेमिक प्रोराइटिस मिलती है। इट इज़ एक्सकोरिएशन प्लस प्रोराइटिक नोडुलरिस होता है, दोनों को मिला के हम यूरेमिक प्रोराइटिस बोलते हैं। एंड जीरोसिस मिलेगी स्किन में। लिड सेज नेल मिलेंगे, रेड ब्राउन डिस्टल पार्ट ऑफ नेल को हम मिलेगा, उसको हम लिड सेस नेल बोलते हैं। देन ब्लैक हाइपरपिगमेंटेशन मिलेगी ऑन द हैंड। अक्वायर्ड परफोरेटिंग डर्मेटोसिस मिलती है। इट इज़ बेसिकली hyperpigmented papule, let's suppose this is the hyperpigmented papule with the central keratinization plug। सेंटर में क्या होगा, केराटिनाइजेशन प्लग आ जाएगा ये नोड्यूल पे, ठीक है। देन वी हैव द CLD क्रॉनिक लिवर डिजीज़। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में जॉन्डिस मिलेगी, ये स्क्लेरा में मिलेगी आपको, स्क्लेरा। एंड देन जेंथोमा स्ट्राइएटम पाल्मेर, जो आपके पास क्या हैंड की क्रीजेज होती हैं, क्रीजेज में ही आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, इसको हम बोलते हैं क्या, जेंथोमा स्ट्राइएटम पाल्मेर। देन वी हैव द ड्यूपिट्राइन कंट्रैक्शंस, ड्यूपिट्राइन कंट्रैक्शन इस तरीके के जो कंट्रैक्शन होते हैं। एंड देन क्लबिंग मिलती है आपको। एंड देन आपको हाइपोथिनार एरिदीमा मिलता है। दिस इज द हाइपोथिनार, दिस इज द थिनार। हाइपोथिनार रेमिनेंस में आपको हाइपो एरिदीमा मिलेगा। एंड देन आपको समटाइम गायनेकोमेस्टिया भी मिलता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये मेल में मिलेगा आपको, ठीक है। देन वी हैव द हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ द पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, लाइकेन प्लेनस एंड जो ना आपके पास क्या, नेक्रोलिटिक एक्राइल एरिथीमा, नेक्रोलिटिक एक्राइल एरिथीमा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। आपसे ज़रूर यही पूछा जाएगा कि जो ना लाइकेन प्लेनस किस में ज़्यादा होती है, हेपेटाइटिस सी में ज़्यादा होती है। पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा किस में होती है, हेपेटाइटिस सी में होती है। ये किस में होती है, ये भी हेपेटाइटिस सी में होती है। एक चीज़ आती है टॉर्शॉ सिंड्रोम। टॉर्शॉ सिंड्रोम जो ना आपके पास किस में मिलती है आपको, ये आपको पेंक्रियाटिक कैंसर्स में मिलती है। क्या, पेंक्रियाटिक कैंसर्स में एक सिंड्रोम मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, टॉर्शॉ सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। So this was about the dermatology review.